सऊदी कफील ने बलोची शख्स की 15 साल की तनख्वाह रोक ली। जब 15 साल की तनख्वाह रोकी तो ये अदालत पहुंच गया और अदालत में जज के सामने ऐसा बयान दिया कि सऊदी कफील की बीवी हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है बलूचिस्तान के एक इलाके से है। एक नौजवान जो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, पूरे इलाके में उसको सब अजीबो गरीब नाम से पुकारते थे। गरीब था, कोई साथ नहीं बिठाता था। अगर कहीं भूल चूक कर वो किसी के साथ चला भी जाता तो अगला शख्स यही सोचता था कि अब ये कुछ मांगेगा, अब ये कुछ मांगेगा। अब ये नौजवान जो है, इसकी उम्र तकरीबन 19 साल के करीब हो चुकी थी। इसने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया और लोग इसको मस्खरियाँ करते थे कि तुम्हें अब रोटी जो है वो शनाख्ती कार्ड पर मिला करेगी। ये अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह हमारे भी हालात बदल दे। करना कुछ ऐसे हुआ कि इसके इलाके में एक शख्स जो कि इंजीनियर था बिजली का, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लग रहा था तो ये वहाँ पर काम करने लगा। एक दिन बैठा रो रहा था, उस शख्स ने पूछा कि क्या मसला है। इसने कहा कि इस तरह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं गरीब हूँ, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। तो वो जो इंजीनियर था उसने कहा कि यार मैं तुम्हारे लिए अगर सऊदी अरब के वीज़े का बंदोबस्त कर दूँ। ये शख्स कहता कि मेरे पास तो सुबह खाना खा लिया तो शाम के खाने के पैसे नहीं होते, तो मैं सऊदी अरब कैसे जाऊंगा, मेरे पास वीज़ा टिकट के पैसे कैसे आए। अब ये इंजीनियर जो है ये कहता अच्छा मैं चलो कुछ करता हूँ। इंजीनियर का एक दोस्त सऊदी अरब में अच्छे ओहदे पर फायज था। उसका जो कफील था उसका एक रेगिस्तान के इलाके में अपनी उसका ज़मीन थी, वहाँ पर उसने ऊँटों का एक रेवड़ बना रखा था। अब उसने अपने इस कफील से बात की। कफील ने कहा कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ वहीं पर जगह है, अगर वो ऊँट चरा सकता है तो आ जाए। तो उसने इस बात की कि वो पैसे जो है वो यहाँ आकर देगा। सऊदी कफील कहता ठीक है, मैं उसको वीज़ा भेज देता हूँ। अब उसने वीज़े का बंदोबस्त किया। इधर इंजीनियर जो है इसने इसे कहा कि अपना पासपोर्ट बनवाओ, तो अपना वीज़ा लगवा लो और टिकट लेकर चले जाओ। टिकट के पैसे तुम्हें करने होंगे, जैसे तैसे भी करो, वीज़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस शख्स ने टिकट के पैसे अपने कुछ दोस्तों से उधार मांगे, कुछ घर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सेल की और मुकर्रर तारीख को जहाज़ में सवार हुआ और सऊदी अरब पहुंच गया। वहां पर कफील ने इसको रिसीव किया और करने के बाद इसको ले गया अपनी उसी शिरके में जहां पर उसने ऊँट रखे हुए थे। अब कफील ने इसको बताया कि ये ऊँट है, ये तुमने चरवाने हैं और ये काम है तुम्हारा, इनका दूध निकालना है, ये चीज़ें सारी हैं। इन सारे कामों से वो बलोची शख्स जो था वो वाकिफ़ था। उसने कहा ठीक है। एक माह गुजर गया, ये अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। कफील बहुत अच्छा इंसान था। अब एक माह के बाद कफील इसके पास आता है और आकर इसे कहता है कि ये लो अपनी तनख्वाह। अब ये शख्स तनख्वाह पकड़ता है और चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर वापस आता है, कफील को कहता है कफील मैं अब इस तनख्वाह का क्या करूं, मैं कहाँ रखूं इसको, घर पैसे नहीं भेजने। मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस घर जाऊं तो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं वहां पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैं पूरे इलाके को बताना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। अब कफील बैठा सोचे जा रहा है। इसने कफील से फिर कहा कि अगर ये तनख्वाह जो है मैं आपके पास अमानतन रखवाता रहूँ तो कफील ने कहा कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें जाना होगा मुझे सिर्फ 1 महीना पहले आपने बताना है और उसके बाद मैं आपकी जो पैसा होगा वो आपके हवाले करूँगा, आप पाकिस्तान चले जाना। इसने कहा ठीक है। अब इसका जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो कफील के ज़िम्मे था। ऊँटों के बाड़े में रहता था, कुछ बकरियां, भेड़ बकरियां भी थी, वहाँ से दूध निकालता था, दूध भी वहीं से पी लेता था और महीने में अगर कोई थोड़ी बहुत ज़रूरत होती तो वो कफील इसको अपनी जेब से खर्चा ला कर देता। अब काफ़ी टाइम गुजर गया, तकरीबन 6-7 साल गुजर गए। उसके बाद कफील को इसके ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया। कफील ने कहा कि अगर तुम मेरा कोई भी जानवर देखोगे उसकी अच्छी कीमत मिल रही है और तुम उसे सेल कर दो तो उसमें से भी तुम्हें कमीशन मिला करेगा। अब इसने कफील के ऊँट सेल भी करने, परचेज भी करने, कफील को बहुत एतमाद था इस पर और इसी तरह से तकरीबन 15 साल का अरसा गुजर गया और इसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब इसके दिल में आया कि अब मैं गाँव जाऊँ, वहाँ जाकर सबको दिखाऊं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छा घर बनाऊं, शादी करूं। तो इसने एक रोज़ कफील से कहा कि कफील मेरी तनख्वाह कितनी बन गई है, हिसाब करो। कफील ने सारा हिसाब किया, इसको बताया कि इतनी तुम्हारे पैसे बनते हैं। अब कफील के जहन में भी नहीं था कि ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। जैसे इसने पैसे देखे, इसने हिसाब लगाया, इसने कहा पाकिस्तान की अच्छी खासी रकम बन रही है। तो इसने कफील से कहा कि अगले महीने मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरी छुट्टी लगवाओ, अब मैं जाकर वहाँ अपने रिश्तेदारों को दिखाऊंगा कि मैं कुछ कमा कर आया हूँ।
अब कफ़ील जो है इतने पैसे जब एक साथ उसको देने पड़े तो कफ़ील बेईमान हो गया। कफ़ील वापस घर आता है, अपनी बीवी के साथ मशवरा करता है कि इस तरह से वो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान वापस जाना चाहता है। उसकी बीवी कहती है जो उसे जाने दो, कोई मसला नहीं है। अब कफ़ील जो है इस शख्स को कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी छुट्टी का बंदोबस्त करता हूँ, 2-3 महीने लगेंगे, उतना वक्त तुम मेरे घर पे ड्राइवरी कर लो। ड्राइवरी कुछ ये उधर रेगिस्तान में सीख चुका था पहले ही। कफ़ील इसको लेके आया, इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और उसके बाद इसने कफ़ील के घर पे ड्राइवरी करनी, कभी कफ़ील की बीवी को ले जाना, कभी कफ़ील को ले जाना, कभी घर का सामान ले आना। अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी सुखी हो चुकी थी। एक रोज़ कफ़ील इसको कुछ सामान देता है और ये सामान लेकर कफ़ील की बीवी के कमरे में जाता है। उसको जैसे ही ये सामान पकड़ाता है तो उसकी बीवी जो है वो शोर डाल देती है कि मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया इसने। ऊपर से कफ़ील भी आ जाता है। अब कफ़ील जो है वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, इस शख्स को ले जाती है और इस शख्स के ऊपर एक मुकदमा चल पड़ता है अपने कफ़ील की बीवी को छेड़ने का। अब कफ़ील को यही था कि ये मुकदमे में फंस जाएगा और इसको सज़ा हो जाएगी। अब ये शख्स जो है इसने जेल में एक शख्स से मुलाकात की और वो शख्स जो था वो पाकिस्तान से ही तल्लक था, लाहौर का रहने वाला था। उस शख्स को इसने अपना सारा मामला बताया और वो शख्स तकरीबन पिछले 15 साल से एक सऊदीया की जेल में कैद था। इसने सारा मामला बताया तो उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से तुम्हारी जान छूट जाए तो जैसे मैं कहूँ वैसे करना, नहीं तो तुम भी सारी ज़िंदगी इसी जेल में पड़े रहोगे मेरी तरह। अब ये शख्स जो बलोची था ये कहता कि ठीक है, आप मुझे बताएं। उसने कहा कि चल कल जब जज के सामने जाओ तो तुमने ये अल्फाज कहने हैं। जज के सामने मामला पेश हुआ, काजी जो है बैठा है, उधर कफ़ील की बीवी जो है काजी को बयान देती है कि इस शख्स ने मेरी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला है इस तरह से। अब कफ़ील सामने खड़ा है, उसकी बीवी खड़ी है, वकील भी खड़े हैं, कुछ लोग भी बैठे हैं। इधर जज जो है वो इसकी बीवी की तरफ देखने के बाद इस बलोची जो था उसकी तरफ देखता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। उसने कहा जी मेरा इसकी बीवी के साथ 2 महीने से चक्कर चल रहा है और हम दोनों अपनी हर हद पार कर चुके हैं और हमारे दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बहुत आगे तक बढ़े हुए हैं। ये बातें जैसे जैसे वो कर रहा था कफ़ील की बीवी जो है वो हैरानगी से देख रही थी और एकदम उसने चीख कर कहा कि खामोश हो जाओ। इधर कफ़ील की बीवी जज को मुखातिब करती है और कहती है कि मैं सब कुछ झूठ बोल रही थी, इस शख्स के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मुझे मेरे शौहर ने कहा था कि हम इससे इतना पैसा जो इसका 15 साल का बना है वो ये मांग रहा है और इतने पैसे हम इसको देने की बजाय इसको क्यों ना जेल में डलवा दें। तो हमने ये प्लान बनाया था और मेरा इस शख्स के साथ कोई चक्कर नहीं है। अब ये शख्स कह रहा है कि मेरा चक्कर है। उसकी बीवी जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मामले से पीछे हट गई और कफ़ील जो है वहीं पर खड़ा है। अदालत ने फौरी तौर पर पुलिस वालों को कहा कि इस कफ़ील को पकड़ लो। इधर इस शख्स से पूछा, हाँ भाई तुम सच कह रहे हो या ये सच कह रही है? तो ये शख्स कहता कि जज साहब ये औरत सच कह रही है, मैं 15 साल से इनके साथ काम कर रहा हूं और मैं 2 महीने पहले इनके घर पे आया था। मैंने कहा था मेरी छुट्टी लगवा दो, मुझे मेरा पैसा दो ताकि मैं पाकिस्तान चला जाऊं और इन्होंने मेरे साथ ये काम किया। अब जज जो है उसने कफ़ील को और उसकी बीवी को कुछ कोड़े मारने की सज़ा दी और उन्होंने कहा कि तुम इतने पैसे इसको दो जो इसकी तनख्वाह है और उसके बाद जो इसने तुम्हारे पास दिन रात काम किया है, मतलब एक तो नौकरी होती है ना इतने टाइम की, उसने एक्स्ट्रा पैसे भी इसको दिलवाए और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस शख्स से माफ़ी मांगी कि तुम्हारे साथ ये ज़्यादती हो रही थी, हम माजरत चाहते हैं। और इस शख्स को बाइज़्ज़त बरी किया और उसके बाद ये पाकिस्तान आया और आकर इसने अपनी शादी की, घर बनाया, सब कुछ इलाके में एक रोब दिखाया। लेकिन इस शख्स की जो अक्लमंदी है, जो इसने काम लिया, वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स था वो ना होता तो शायद आज ये भी जेल में होता। बाकी आप कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030025206229। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।